थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बरगढ़ से नुआपड़ा। ये उड़ीसा में है, बरगढ़ से नुआपड़ा। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज राइस बोल ऑफ उड़ीसा। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राइस बोल ऑफ उड़ीसा, और बहुत हैवी प्रोक्योरमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी यहाँ से होता है। कई मायनों में जैसे पंजाब हरियाणा में फूड प्रोडक्शन होता है, उसी लेवल का यहाँ पे बरगढ़ में इन सब एरियाज में होता है। तो बरगढ़ से नुआपड़ा को कनेक्टिविटी, वंस अगेन इफ यू लुक एट दिस मैप, अगर आप देखोगे इस मैप को, तो इस मैप में आप देखोगे कि किस तरह से एक नया कॉर्ड बना है, जिससे कि ईस्ट से कंप्लीट वेस्ट और साउथ की तरफ मूवमेंट स्मूथ हो सके। और ये सब प्रोजेक्ट्स गतिशक्ति पोर्टल को उससे प्लानिंग करके लिए गए कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर नई कनेक्टिविटी की जरूरत है, कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, गुड्स का मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फेमस नृसिंहनाथ मंदिर। ये आपको भी मैं इनवाइट करूंगा, जरूर दर्शन करने आए। और बहुत ही फेमस है संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंडलूम डिजाइन है। ये दोनों भी इस एरिया से, ये दोनों भी कनेक्ट होते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है, 2926 करोड़ का, और 47 लाख मैंडेज इससे जनरेट होंगे। मैं तीसरे विषय पे आता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसानों के लिए नए नए तरीके से कैसे इनकम में इंप्रूवमेंट हो, कैसे रिस्क रिड्यूस हो, कैसे इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिले, वो सब ध्यान में रखा है। इसी कड़ी में आज एग्री इंफ्रा फंड में मेजर आज फैसले लिए गए। आप सब जानते हैं कि एग्री इंफ्रा फंड डेवलप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2020 में। इसका 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस फंड है, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड है। इसमें जो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हार्वेस्ट के बाद में क्लीनिंग, पैकिंग, उसका स्टोरेज, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, पैक हाउसेज, इन सब चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बहुत सारा फूड ग्रेन वेस्ट होता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये अपना बहुत क्लियर एक विजन रखा कि किसानों की इनकम में इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो इसी अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्री इंफ्रा फंड में 3 बड़े एक्सपेंशन किए गए आज। पहला एक्सपेंशन किया है कि इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई किसान फ्रूट्स ग्रो कर रहा है, तो फ्रूट्स ग्रो करने के बाद में फ्रूट्स को जब हार्वेस्ट किया, मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद में स्टोरेज के लिए एग्री इन्वेस्टमेंट फंड में ऑलरेडी प्रोविजन था। अब स्टोरेज के बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके मान लो जूस बनाना उसे, राइट, ऑरेंज का, तो ऑरेंज के जूस का प्लांट अगर लगाना हो किसान को, तो वो भी अब इस प्रोजेक्ट में लगाया जा सकेगा। मान लो टमाटो है, तो टमाटो के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के बाद में उसे प्रोसेस करके नेक्स्ट उसका प्रोडक्ट अगर बनाना है, तो वो इसमें एक्सपेंशन इसमें अलाउड हो जाता है। ये ध्यान में रख के इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ये जो वर्ड है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, इसका मीनिंग है प्राइमरी प्रोसेसिंग तो पैकेजिंग, स्टोरेज, उससे रिलेटेड हुई, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग यानी उसका फूड का नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन इसमें होता है। सेकेंड हुआ कि जो पीएम कुसुम है कि किसान अपने खेत पे सोलर प्लांट लगा के उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में बेच सकते हैं। उसका एक कंपोनेंट था जिसमें किसानों को दिक्कत आ रही थी, वो आज इससे रिजॉल्व किया गया इस डिसीजन से, और उसका कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम योजना वो